इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे टेंस। और टेंस में भी हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं कुछ, और हम अपने अनदर जो एग्जाम्पल्स है ना, हम इन एग्जाम्पल्स को यहाँ पे क्या है डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इसमें क्या है, मैंने आपके सामने ना केवल और केवल 8 ही एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ठीक है ना। तो मे भी आपको लग सकता है कि भाई ये जो 8 एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं इसके अंदर, ठीक है ना, काफ़ी कम हो सकते हैं, आपको ये लगेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि भाई ये केवल 8 एग्जाम्पल नहीं है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि इनके अंदर आने वाली बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हमें जाननी है, उनकी सेंस समझनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें इनके अंदर अपने जो टेंस है ना उसको फिल करना होता है। ओके, तो क्या है, जल्दी से अपने इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। यदि आपको पता है कि इनके अंदर किस टेंस का हम यूज़ कर सकते हैं, तो मुझसे पहले क्या है आप इनको फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अपने जो आंसर्स है ना यहाँ मैच करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमारा क्या दे रखे है, शी वॉज सिक, वो बीमार थी। सो ठीक है ना, पहले तो देख लेते हैं सीधा सीधा कोई कंसेप्ट बनता है क्या, तो हमें फिर इसमें ज़्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक बार सीधा पढ़ देता हूँ इसको, सो सी ब्लैंक नोट कम टू द पार्टी, ठीक है ना। तो यहाँ तो ऐसा कुछ मुझको नज़र ही नहीं आ रहा है कि भाई कोई ऐसा वर्ड जिसको देखने के बाद मैं सीधा सीधा अपने जो टेंस है अपनी वर्ब को यहाँ पे फिल कर दूँ। तो हम क्या करते हैं ना, इसकी सेंस ही निकालने की कोशिश करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं क्या फील कर सकते हैं। तो मैंने लिखा सी वो सिक, वो बीमार थी। सो इस कारण से सी नोट कम टू द पार्टी, वो क्या नहीं है, पार्टी में नहीं आ सकी। क्या थी, वो बीमार थी, इस कारण से पार्टी में नहीं आ सकी। तो यानी कि लास्ट में किसकी सेंस आई है आपकी, यानी कि आप बोलोगे लास्ट में ना हमें इसमें ई की सेंस आई है। और ये सभी को ध्यान में रखना है कि भाई जिसके भी लास्ट में क्या है आपको आ, ई या ए की सेंस आती है तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या किया जाता है कि भाई अफर्मेटिव सिंपल है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखी है। तो अफर्मेटिव सिंपल में तो हम किसका यूज़ करते हैं, मेन वर्ब के तौर पे सेकंड फॉर्म का। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो हम इसको किसका यूज़ करते हैं, तो डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखना कि भाई यहाँ ना नोट है, किसकी सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, मीन्स कि तो यहाँ जो सी के बाद आप यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम क्या यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। और याद रखिएगा डिड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया जाता है। तो यानी कि नेगेटिव होने के कारण आपको यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ी। उसके बाद जो नोट कम है, मतलब कि ट्रिपल डी के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मतलब कि डज के बाद भी, डू के बाद भी और डिड के बाद भी। तो आप क्या लिख दोगे इसको, डिड नॉट कम, वह नहीं आ सकी। तो यानी कि आपको यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना था इसके सेंस को समझने के बाद, जो कि आपकी क्या आ जाएगी, डिड आ जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए और जल्दी से बताइए भी कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपको पता है, ठीक है ना, ज़्यादा भी इसमें टाइम ना वेस्ट करें। तो देखो समझते इसको। एग्जाम्पल में है वी ब्लैंक इट आवर डिनर एट 10 लास्ट नाइट। वर्ड इज लास्ट, सीधी सी बात है। तो मैंने आपको क्या है कल वाले वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि जहाँ भी आपको लास्ट वर्ड दिखाई दे जाता है ना, एज वेल एज, इसके अलावा क्या है एक वर्ड और आप इसमें ध्यान कर लेना और ध्यान रख लेना कि वर्ड है यस्टरडे। तो यदि इनके बाद में यदि आपको कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है तो आप किसका यूज़ करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो यानी कि यहाँ लास्ट दे रखा है तो मुझको क्या है इसको ज़्यादा समझने की वो है कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। तो मैं इसको देखने के बाद वर्ड को यहाँ पे कौन सी फॉर्म को यूज़ कर दूंगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म को। तो ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड क्या होती है, एट होती है, स्पेलिंग ATE, थर्ड ईटन होती है, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान में रख लेना। तो कुल मिला के इस ब्लैंक में क्या आ जाएगी हमारी सेकेंड फॉर्म, तो ये बन जाएगा वी एट आवर डिनर एट 10 लास्ट नाइट। ओके, जल्दी से नेक्स्ट में बताइए यदि आपको पता है तो कि भी हम यहाँ पे किस वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। अभी फर्स्ट आएगी, सेकंड, थर्ड, या कोई हेल्पिंग वर्ब हमें इसमें जोड़नी चाहिए, ऐसा कुछ है। तो जल्दी से ना अपने एग्जाम्पल को पहले रीड करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, सी ब्लैंक वॉक टू कॉलेज यस्टरडे मॉर्निंग। वर्ड इज यस्टरडे, ठीक है ना। तो ज़्यादा तो नहीं कुछ देखने को, मतलब कि इसमें हमें सेंस वगैरह निकालने की जरूरत पड़ी। यस्टरडे का मतलब जो बीत चुका है, यानी जो पास्ट में चला गया है। तो सीधा सीधा क्या है, मैंने आपको अभी बताया है लास्ट, सॉरी लास्ट या यस्टरडे के बाद यदि आपको कोई भी वर्ब यूज करनी है तो क्या यूज कर सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मीन्स कि इस ब्लैंक में कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वाक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो आप सभी बोलोगे वाक्ड होती है।
यानी कि ईडी को जोड़ देना है, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट को देखिए भी एग्जाम्पल हमारा, ही ओपन ब्लैंक राइट टू हिज डॉटर, ठीक है ना, वह प्रायः लिखता है टू हिज डॉटर, अपनी डॉटर को, व्हेन सी ब्लैंक बी अवे टू इंग्लैंड, जो कहाँ रहती है, दूर इंग्लैंड में रहती है, ठीक है। तो एक्चुअली में देखो क्या था, मैंने ना जब स्टार्टिंग में इन एग्जाम्पल्स को समझाया था ना, कुछ वर्ड बता दिए थे आपको, जैसे कि एक ऑलवेज होता है, देन उसमें मैंने ओपन बताया था, यूनिवर्सल सेंस जहाँ पे आती है आपको, यूनिवर्सल सेंस का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड कोई भी सेंस आती है, तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ करते हैं। तो यानी कि बहुत से क्या देखते हैं कि भाई ओपन वर्ड आ गया और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर दे, अपने सब्जेक्ट को देख के अकॉर्डिंग टू वर्ब का यहाँ यूज कर ले, लेकिन ना पूरे को पढ़ना है आपको, टू हिज डॉटर वर्ड इज वैन, ठीक है ना, इसके ऊपर ना थोड़ा ध्यान देना। तो आपको क्या करना है, यहाँ इस वैन को देखने के बाद ना, इससे पहले जो भी कोई भी वर्ब फिल करोगे तो वो कौन सी यूज करनी चाहिए आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें राइट दे रखा है, तो यहाँ केवल ओपन को नहीं देखना है, पूरी सेंस को समझना है, केवल एक पे डिपेंड नहीं रहना है। जैसे सिंपल ये होता है टू हिज डॉटर बाद में फुल स्टॉप, तो यहाँ डेफिनेटली हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाते हैं, लेकिन अभी आपको इस वैन की वजह से इसको किस में लेके जाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ राइट दिया गया है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो आप सब बोलोगे भी रोट होती है। और थर्ड भी याद रख लेना, सभी क्या होती है, थर्ड फॉर्म इसकी रिटर्न होती है। ओके, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा रोट आ जाएगा। उसके बाद इसी के अंदर क्या था, वैन सी ब्लैंक अवे टू इंग्लैंड, ठीक है ना, वो कहाँ है, दूर इंग्लैंड में रहती है। तो यानी कि इस वैन के बाद में भी हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना था, और इस वैन के, ठीक है ना, से पहले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी, बाद में भी आपको किसका यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करना है। तो सेकंड फॉर्म का यूज कैसे करेंगे, देखो बी की सेकंड फॉर्म वो जो होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, वर्ब भी हो सकती है थर्ड फॉर्म, बिन भी हो सकती है। बी की तो देखो कई सारी बनती है, पास्ट और उससे नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड। तो अभी हमें देखना क्या होता है, व्हेन के बाद में ये क्या है, सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वो जो वर्ब में से बी की कौन सी फॉर्म का यूज करें, करनी तो सेकंड ही है। तो हमें पता है भी जो सी है सिंगुलर सेंस की कैटेगरी में जाते हैं, तो इस कारण से यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा वो जाएगा, यानी कि सी वॉज अवे टू इंग्लैंड। नेक्स्ट को ध्यान से देखिएगा, और ठीक है ना, अब तो सभी को पता है कि भाई इसमें क्या आना चाहिए, मुझसे पहले फिल करके रखिएगा। एग्जाम्पल क्या है, राधा ब्लैंक बाय अ न्यू साड़ी लास्ट मंथ, वर्ड इज लास्ट, तो ज़्यादा सेंस तो निकालने की जरूरत पड़ी, तो लास्ट वर्ड है, तो यहाँ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि तो बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बोट, और थर्ड भी बोट ही होती है एक्चुअली में। तो यानी कि कुल मिला के हम यहाँ तो सेकंड फॉर्म का यूज करना है, जो कि क्या आ जाएगी, आपकी बोट आ जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं देखना पड़ा, इस वर्ड को देखा है, और मैंने आपको जैसे कि अभी बताया था कुछ देर पहले कि लास्ट और यस्टरडे के बाद कोई भी फॉर्म यूज करनी है, किसी सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिखाई पड़ जाते हैं, तो यानी कि उस ब्लैंक में हमें क्या यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, तो इस कारण से बोट हो गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखना सभी, तो यहाँ लिखा गया है कि यू ब्लैंक सेंड योर फ्रेंड, और ना यहाँ फुल स्टॉप ना लगा के क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। ही हैज़ कम, यानी कि यू सेंड, आप भेज सकते हो, फॉर योर फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए, ही हैज़ कम, जब वो क्या है, आ जाएगा, ठीक है ना। और कहने का मतलब थोड़ा और सेंस को समझे, जब वह आ गया, ठीक है ना, या आ चुका है, जब वह आ चुका है या आ गया है, तो तब आपको ये चीज़ क्या है, कुछ भी भेजना होगा, ठीक है ना। तो तब मैंने क्या किया, इस चीज़ को भेज दिया, कोई चीज़ होगी, क्या किया, मैंने इस चीज़ को भेज दिया, किसको भेज दिया, फॉर योर फ्रेंड, आपके दोस्त के लिए, यानी कि यहाँ कुल मिला के आ की सेंस आ रही है। बट ना यहाँ देखो, यदि आ की सेंस है, तो मैंने यहाँ एक बात समझी कि सेंटेंस के लास्ट में यदि हमें आ ई ए की सेंस आती है, तो पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाते हैं, थोड़ा ना इनको समझना है, इस पर थोड़ा टाइम देना, ठीक है ना। तो सभी चीज़ कंसेप्ट पे नहीं चलती है, कि वहाँ आपको क्या है, कई जगह कंसेप्ट को यानी कि उसके सेंस को समझना है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, अपनी वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, या अपनी टेंस का यूज़ करेंगे। तो मुझको पता चल चुका है अभी इंटेरोगेटिव में मेरा सेंटेंस है, और इतना मुझको पता है अभी पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाना है,
इंटेरोगेटिव है और पास्ट इंडेफिनिट में तो हम हेल्पिंग वर्ब का तो यूज करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो मीन्स कि हम यहाँ पे यूज से पहले, ठीक है ना, याद रखिएगा मैंने यहाँ ब्लैंक नहीं दे रखा है, तो किसका यूज करना पड़ेगा हमें, पास्ट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव के केस में डिड का। और इस डिड के बाद में जो भी वर्ब आती है, मैंने अभी तो बताया कुछ देर पहले, ट्रिपल डी के बाद में हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यानी कि यहाँ आपको सेंड करना है, यानी कि डिड यू सेंड, जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तभी तो हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क बेस्ड बनता है। ये बातें ना मैं पहले आपको क्या है स्ट्रक्चर में अच्छे से समझा चुका हूँ। तो यानी कि यहाँ डिड भी लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना, तो ऐसे करके इस चीज़ को चेंज करना था हमें, ठीक है। तो अभी जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए। पहले आप कोशिश करें, कोई कंसेप्ट आपको यदि पता है तो उसका यूज करके यहाँ पे फिल करें, नहीं पता है तो सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, ही ब्लैंक नॉट गो टू हिज ऑफिस ऑन सैटरडे, ठीक है ना, वह नहीं गया हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में ऑन सैटरडे यानी कि शनिवार वाले दिन। क्यों नहीं गया, ही हैड फीवर, क्योंकि उसको क्या था, बुखार था। क्या था, उसको बुखार था। कुल मिला के पास्ट की सेंस है, और नहीं गया और आ की भी सेंस आ रही है, और नोट है नेगेटिव भी सेंस है, आ की सेंस। और मैं आपको ये बात कई बार बताई है, सेंटेंस के लास्ट में आ, ई और ए की सेंस आ जाती है, तो हम उसको किस में लेके जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और नेगेटिव था, नेगेटिव के केस में हमें किसका यूज कर लेना होता है, डिड का। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ ही डिड लगता है, तो यहाँ लिखेंगे हम डिड नॉट गो, और ट्रिपल डी के बाद में डज, डू और डिड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि नॉट गो का सेम आ जाएगा, बस यहाँ पे आपको डिड को लगाना था। ओके, अभी जल्दी से लास्ट एग्जाम्पल को देखिए, जो कि हमारे लिए आज का लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, वी ब्लैंक ड्रिंक कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट यस्टरडे। बस इसमें तो ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, हमें यस्टरडे दिया गया था। तो जैसे कि क्या है, मैंने आपको अभी बताया था, लास्ट यस्टरडे के बाद मतलब कि ये वर्ड जहाँ दिखाई पड़ जाते हैं तो हम किस फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं उस सेंटेंस या एग्जाम्पल में, तो आप सब बोलोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो यानी कि इस ब्लैंक में क्या आ जाएगी, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, ड्रिंक हो जाएगी, ठीक है। तो इसका यूज कर लेंगे, यानी कि वी ड्रिंक कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि इस यस्टरडे पे ध्यान देना है। और एक जो मैं वर्ड क्या है कल भी बताया है, आज फिर से आगे ये वर्ड लास्ट, ठीक है ना, जहाँ दिखाई पड़ जाते हैं किसी एग्जाम्पल में, तो हम वहाँ पे कौन सी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में आपका इतना ही। आपको करना क्या है, जो कंसेप्ट आए हैं उन कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना है, जिसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, एक लॉजिक एक सेंस है, उस चीज़ को अच्छे से आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो हम कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ में। ओके।